ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मिस्ट्री ऑफ टेरो डबल वन में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम देखेंगे कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 को आता है, यानी कि जिनका भी एडिशन 2 नंबर आता है अप्रैल मंथ में, उनका लव वाइज, हेल्थ वाइज और करियर वाइज कैसा जाने वाला है। तो देखते हैं नंबर 2 वालों का कैसा जाएगा अप्रैल 2023। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने गॉड को याद कर लें, जिस भी हाई पावर को आप बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि इनका कैसा जाएगा अप्रैल मंथ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे फाइनेंस वाइज, करियर वाइज कैसा जाएगा 2023 अप्रैल मंथ नंबर 2 वालों का। एंड जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आगे आपको बताई है, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 एंड नंबर 29। ठीक है, चलिए प्लीज एंजल्स मैं बताइए नंबर 2 वालों का कैसा जाएगा फाइनेंस वाइज। मैं देखना चाहूँगी पहले फाइनेंस, करियर, पैसे से रिलेटेड, ठीक है, मनी रिलेटेड आपका कैसा जाने वाला है अप्रैल मंथ। Let's see, 2 of swords, 2 of wands, the devil and the page of cups। देखिए, आप किसी काम को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आप काफ़ी दिनों से किसी वर्क को छोड़कर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि मे बी आप अब्रॉड सेट होने का सोच रहे हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं, या फिर जिस भी स्थान पे आप अभी रह रहे हैं, जिस भी प्लेस पे आप रह रहे हैं, वहाँ से मूव करके आप कहीं और जाने का सोच रहे हैं और जा भी सकते हैं अप्रैल मंथ में। यानी कि काफ़ी दिनों से आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कोई जॉब अपनी जगह से छोड़ के कहीं और जाने का सोच रहे हैं, ट्रांसफ़र होने का सोच रहे हैं, जहाँ पर भी आप प्रेजेंट कंडीशन में हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं, वहाँ से आप छोड़कर आगे जाने का सोच रहे हैं। मुझे स्पेशली अब्रॉड जाने के लिए काफ़ी लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, वो अप्रैल मंथ में इनिशिएटिव ले सकते हैं या फिर जा सकते हैं। ठीक है, अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से या फिर किसी पुराने फ्रेंड से, बचपन के फ्रेंड से आप मिलके कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। पुराने फ्रेंड्स, पुराना वर्क आप कोई स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई पुश्तैनी काम भी आप वापस से अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। द डेविल की एनर्जी आई है गाइज। थोड़ा सा ऑब्सेशन आपको हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़े आपके करियर रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस पे या फिर वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। अगर आप किसी से पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी आपकी किसी से अनबन हो सकती है। आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि कोई अगर किसी के साथ में पार्टनरशिप में है या फिर किसी वर्क पे प्लेस पे आपकी बन नहीं रही है, पॉलिटिक्स आप वहाँ पे फील कर रहे हैं, आपके ऑफिस वाले आपको लग रहा है कि आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं या फिर आपको डाउन करने की सोचते हैं, तो ऐसा कोई वर्क छोड़ के आप आगे भी बढ़ सकते हैं और अपना कोई नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब्रॉड जाने के मुझे पूरे चांसेस लग रहे हैं अप्रैल मंथ में। आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, आपका वीज़ा आ सकता है, ठीक है, और जा भी सकते हैं और इनिशिएटिव भी ले सकते हैं बाहर जाने के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप गाइस किसी 2 रास्ते में जगल कर रहे हैं, 2 बिजनेस में, 2 यानी पार्टनरशिप में अगर कोई टॉप पर्सन है तो आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनरशिप छोड़ देने की नहीं चाहिए या फिर अपना नया काम स्टार्ट करना चाहिए अकेले। तो अप्रैल मंथ में आप थोड़ा सा डाइवर्टेड माइंड हो सकते हैं, 2 रास्ते में आप जगल कर सकते हैं, यानी क्रॉस रोड पे खड़े रह सकते हैं आप अप्रैल मंथ में कि मुझे इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने सोच रखा है अकेला काम करने का, तो वो आपके लिए डिसीजन बिल्कुल सही होगा। लड़ाई झगड़ों से बचिए, अपना हार्श वर्ड मत यूज़ करिए, वर्क प्लेस पे हो, चाहे बिजनेस में हो या किसी के और के साथ में, ठीक है। उससे आपका फाइनेंस रिलेटेड काम बिगड़ सकता है, ठीक है। कोई लॉस आपको डेफिनेटली हो सकता है और उसका मेन रीज़न यही होगा कि आप थोड़ा सा अपना वाणी पे संयम रखिए। अगर लॉस होता है तो शांति से उस मैटर को सुलझा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो 2 क्रॉस रोड पे तो आप अप्रैल मंथ में खड़े रहने वाले हैं, यानी कि 2 ऑप्शन आपके पास में हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जगल करेंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और जिस भी पार्टनरशिप में आप जाना चाह रहे हैं, जिस भी वर्क से रिलेटेड आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसका पूरा डिटेल्स लेके उसका
देखिए कि फ्यूचर में वो आपको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। तो एकदम से मत कूदिए उस एरिया में, ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ठीक है। अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं तो भी सोच समझ के लीजिए, कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी सोच समझ के कीजिए। तो आपको थोड़ा सा करने से पहले सोचना पड़ेगा, सारा आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि ये मेरे लिए बेनिफिट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो करियर वाइज आपका थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी अप्रैल मंथ नंबर 2 वालों का, ठीक है। अब रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं कैसा जाने वाला है नंबर 2 वालों का अप्रैल 2023। चलिए प्लीज एंजल्स में बताइए नंबर 2 वालों का रिलेशनशिप लव वाइज कैसा जाएगा 2023 अप्रैल मंथ, नॉट पूरा साल, हम अप्रैल मंथ का देख रहे हैं गाइस, ओनली अप्रैल मंथ। किंग ऑफ कप, देखिए आप काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप किसी रिलेशन को लेकर अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। ऑलरेडी आप किसी रिलेशन में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं, किसी रिलेशन को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स किसी को, ठीक है। बर्डन आपको लग रहा है रिलेशनशिप में किसी से। चैरियट, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन आपको ब्लॉकेजेस लग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास में कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं, उसकी वजह से आप उस रिलेशन में आगे बढ़ने में भी हो सकता है कि प्रपोज करने में या कमिटमेंट देने में थोड़ा सा आपको हेजिटेशन हो रहा है। जिस भी रिलेशन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हैंड सिचुएशन में लग रहे हैं, यानी कि कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना डिसीजन दे पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बर्डनाइज भी लग रहे हैं। हाँ, काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर हो सकती है गाइस, रिलेशनशिप में भी, और मे भी हो सकता है कि फैमिली में भी आप पे काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो काफ़ी बर्डन आप किसी रिलेशन को भी लेकर कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ चल रही, तो थोड़ा सा बर्डन आप अप्रैल मंथ में फील कर सकते हैं। बढ़ना चाहते हैं किसी की तरफ, लेकिन बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पास में उस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर, ऑब्स्टिकल्स आए हैं या कुछ आए हैं। तो अप्रैल मंथ में भी थोड़ा सा आपका हैंग सिचुएशन ही रहने वाली है, लेकिन काफ़ी सारी बातें आपसे कोई छुपाएगा। अगर रिलेशन आप किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आपके साथ में चीटिंग होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर सकता है, या फिर किसी से चीटिंग भी आपको मिल सकती है। तो सोच समझ कर ही किसी रिलेशनशिप में जाएं, या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर चीटिंग से बचें। अपने आँख कान मुँह सब खोल के रखें कि क्या हो रहा है और सामने वाला बंदा किस इंटेंशन से हमारे साथ में बना हुआ है, ठीक है। किसी के लिए इमोशन आप काफ़ी फील कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा हैंग सिचुएशन में अभी आप मुझे बने हुए हैं। ना तो सामने वाले को किसी डिसीजन तक पहुंचा रहे हैं, और ना ही किसी डिसीजन तक, क्लियर डिसीजन तक आप पहुंच पा रहे हैं। तो अप्रैल मंथ में भी यही स्थिति आपकी बनी रहेगी। थोड़ा सा रिलेशनशिप आपका डाउन ही जाने वाला है, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा घबराए हुए आप मुझे लग रहे हैं, यानी कि आपने अपने हथियार डाल दिए हैं। तो अप्रैल मंथ में भी आपका थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज डल ही जाने वाला है गाइस, ठीक है। लेकिन आप ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस पे काबू रखिए, अपने सेंटिमेंट्स पे काबू बना के रखिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तो आपको अपना शांति थोड़ा सा मिलेगी। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन अप्रैल मंथ में भी बना हुआ लग रहा है। रिलेशनशिप में चीटिंग से बचिएगा गाइस, आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। नंबर 2 वाले, आपको कोई इग्नोर कर सकता है, या फिर ऑलरेडी आप अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं थोड़े दिनों से, तो वहाँ से किस इंटेंशन से वो बंदा या बंदी आपके साथ में बना हुआ है, तो वो जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सोच समझ के ही किसी रिलेशन में जाइए, और ऑलरेडी किसी रिलेशन में है तो सोच समझ के ही इस रिलेशनशिप में बने रहिए, ठीक है। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा अप्रैल मंथ, ठीक है। थोड़ा सा बर्डन भी फील कर सकते हैं किसी रिलेशन को लेके, आप मे बी किसी पार्टनरशिप को लेकर, या फिर ऑलरेडी अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा फील करेंगे अप्रैल मंथ में। अब थोड़ा सा हेल्थ वाइज देख लेते हैं, हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है नंबर 2 वाले। प्लीज एजेंट से बताइए हेल्थ वाइज कैसा जाएगा नंबर 2 वालों का हेल्थ वाइज कैसा जाने वाला है।
नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए हीट से बचिए, गर्मी से बचिए। और मैं बताती हूँ आपको 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए स्लीपलेस नाइट हो सकती है, किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन में आ सकते हैं अप्रैल मंथ में, तो थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट आपको हो सकती है। रातों में थोड़ा सा टेंशन आपको हो सकती है। द मैजिशियन का कार्ड आया है गाइस, नेगेटिव एनर्जी से बचिए। अगर आपको वैसे तो अगर जो स्पिरिचुअल होते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, उनको नेगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह का कुछ आप पे हो सकता है या फिर नेगेटिव एनर्जी के आप शिकार हो सकते हैं, तो बच के रहिए। थोड़ा सा पूजा पाठ करिए ताकि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे और आप प्रोटेक्शन में रहें एंजल्स के, ठीक है। स्पेशली नंबर 2 वाले, आप रात को स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती है। फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो सकता है, तो फैमिली में अगर किसी का अगर ऐसा कुछ इशू चल रहा है तो उसको आपको संभालना पड़ेगा। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। आप किसी अगर फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान रखते ही अपने डाइट को लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा डाइट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। स्पेशली आपको तो मुझे मेंटल डिप्रेशन का कार्ड लग रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। स्लीपलेस नाइट आपकी हो सकती है, तो प्लीज़ अगर स्लीपलेस नाइट है तो उसका इलाज करिए, क्योंकि नींद ना आने की वजह से आपको कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल से बचिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ज़्यादा अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल से बचिए, स्मोक ड्रिंक से दूर रहिए, ठीक है। और स्पेशली नेगेटिव एनर्जी से बच के रहिए अपने प्रोटेक्शन के लिए। मॉर्निंग में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जिससे कि आप पूरा दिन एंजल्स के, भगवान के, गॉड के प्रोटेक्शन में होते हैं, यानी कि आपका ऑरा प्रोटेक्टिव रहता है, जिससे नेगेटिव एनर्जीज का असर नहीं होता है। तो स्पेशली हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। फैमिली में हेल्थ इशू किसी को हो सकते हैं, और अगर डाइट से रिलेटेड अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपको जिस चीज़ के लिए मना किया हुआ है लेने के लिए, खाने के लिए, अगर वो चीज़ आपने खाई या ली तो आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो गाइज अप्रैल मंथ में थोड़ा सा डाइट पे अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। अल्कोहलिक हैं तो अल्कोहल का सेवन ना करें, नेगेटिव एनर्जी से बच के रहिए, ठीक है। अगर आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं तो आप हनुमान चालीसा वगैरह मॉर्निंग में कर सकते हैं, उससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो मॉर्निंग में डेली पूजा में आप पूजा कीजिए ताकि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे। तो हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखिए और रिलेशनशिप वाइज ध्यान रखिए, फाइनेंस वाइज भी ध्यान रखिए अप्रैल मंथ नंबर 2 वालों का। और जो जो डेट्स मैंने बताई है अप्रैल में, तो थोड़ा सा तीनों एरिया में ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा हम लोग गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से कि आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं हमारे यूनिवर्स। नंबर 2 वाले, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 28 एंड नंबर 20, जिनका डेट ऑफ बर्थ है। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। देखिए अगर किसी पर्सनल इशू के आप डिसीजन तक पहुंचना चाहते थे तो वो आप तक कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे, यानी कि उन्हें कोई स्टेप, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा अपने पर्सनल इशू सॉल्व करने के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने बोला आप किसी के लिए इमोशनल काफ़ी फील करेंगे। अप्रैल मंथ में भी आपकी यही कंडीशन बनी रहेगी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर किसी रिलेशन को लेकर, किसी वर्क को रिलेटेड या किसी हेल्थ को लेकर कि हम कोई चीज़ नहीं खानी है या नहीं करनी है, तो उस चीज़ का अगर कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन टाइम आ चुका है। अप्रैल मंथ में आप वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, ठीक है। किसी रिलेशन को छोड़ना है तो आगे बढ़िए, किसी पार्टनरशिप को छोड़ना है तो आगे बढ़िए, कहीं वर्क प्लेस आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एरियाज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं काफ़ी दिनों से तो अप्रैल मंथ में आप बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, पॉजिटिव रहिए, तो आने वाली प्रॉब्लम भी अपना आप सॉल्व हो जाती हैं। और अगर हम नेगेटिव रहते हैं तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। तो गाइज बी पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव रह के सोचिए तो काम, देखिए होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो वो काम नहीं होगा, होते होते भी रुक जाता है। तो नेगेटिविटी से बचिए, ठीक है। जो होना है वो होके रहना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तो ज़्यादा नेगेटिव ना हो, ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में ना आए, ठीक है। बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव फॉर द मंथ।
तो नंबर 2 वालों का यही प्रिडिक्शन था। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी बने हुए सारी रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। और जिन्होंने भी किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।